11 अप्रैल को अंबेडकर सामुदायिक भवन वार्ड नंबर 23 राजलदेसर के परिसर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण हुआ। मूर्ति अनावरण खजवाड़ा विधायक गोविंदराम मेघवाल के कर कमलों से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती गंगा देवी मेघवाल ने की। मुख्य वक्ता समता सैनिक दल राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष धर्मपाल बोध, राजेंद्र बापी व भीम आर्मी प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान मेहरा रहे। विधायक गोविंदराम चौहान ने कहा कि आरक्षित वर्ग की सीटों पर मजबूत एवं अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने वाले लोगों को चुने तथा बाबा साहेब की साहित्य पढ़े और बच्चों को भी पढ़ाए। विधायक चौहान ने कहा कि संविधान की तरफ अंगुली करने वालों की अंगुली काट ली जाएगी। मुख्य वक्ता धर्मपाल बोध ने बाबा साहेब के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम को बिदासर प्रधान संतोष मेघवाल, पूर्व प्रधान संतोष तालनिया, फकीरचंद दानोदिया, बानीराम मेघवाल, आदुराम मेघवाल, अंजू खेड़ीवाल, अजाक तहसील अध्यक्ष अशोक आलड़िया ने भी संबोधित किया। नानूराम सुनिया ने शाब्दिक स्वागत किया। आए हुए अतिथियों का पांचलाल मेहरा, रतनलाल बारूपाल, भोजराज, कालूराम सांवरमल, किशन बारूपाल, केसराराम बारूपाल पूर्व चेयरमैन, मोहनलाल बारूपाल पूर्व चेयरमैन आदि ने सभी का सापा, पंचशील व बाबा साहेब की फोटो बैठकर सम्मान किया। मूर्ति प्रेरक जगदीश प्रसाद बलानिया व व्याख्याता राम कुमार बोयल का समिति द्वारा सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता रिकाराम तालनिया ने किया। मूर्ति अनावरण की से शानदार और भव्य कार्यक्रम में उपस्थित खाजवाले के विधायक आदरणीय गोविंदराम मेघवाल साहब, चेयरमैन साहिबा, रतनगढ़ के पूर्व प्रधान संतोष जी तालनिया, सम्मानित मंच और सभी सम्मानित ग्रामवासियों और नन्हे मुन्ने बच्चों और माताओं बहनों, आज का दिन बाबा साहब का मूर्ति अनावरण करके जो हम सब ने इस दिन को एक महत्वपूर्ण और हम सब के लिए विशेष बनाया है और हम सबको यहाँ पे आपने इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका दिया, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से 1848 में ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्री देवी साथ में एक साड़ी रखी थी और दलितों को और महिलाओं को पढ़ाती थी। पाठशालाओं का अभाव था, नीम के नीचे पढ़ाती, नीम की जो टहनी होती है उसको कलम बनाती और जो धरती होती है वो सलेब होती है, क्योंकि उस दिन पार्टी वाले भी पैसे नहीं थे, पढ़ने वाले भी पैसे नहीं थे। लेकिन वो जब 18 सालों में जाती वहां तक रास्ते में जो धर्म के ठेकेदार थे उसके ऊपर दुष्चड़ गए, इसीलिए वो साड़ी साथ में ले जाती थी और वहां जाकर के अपनी साड़ी बदलने का काम करती थी। लेकिन वो आंदोलन से पीछे नहीं हटी। इसलिए जब बाबा साहब ने देखा कि ज्योतिबा फुले को, जिसने एक बहुत बड़ी बात कही थी, शिक्षा के बिना मरनी नहीं, ये ज्योतिबा फुले का स्वभाव, बुद्धि नहीं आएगी। जयंती और घर का कार्य करते हुए पहुंचा लोगों घरों में, जो लोगों को सक्षम नहीं पहुंचा तो घर पे जाए प्रतिमा लगवाए शाम के समय घर पे। दीपावली पे लोगों को देखते हैं कि वहाँ पे लाइटें लगाते हैं, सिस्टम ऐसे ही हमारे यही सब कुछ ही है। आज के दिन जो ये शख्सियत पैदा हुए, इन्होंने हमें हर ढंग और अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, रहने का अधिकार दिया, कपड़े पहनने का अधिकार दिया, पानी पीने तक का अधिकार दिया। इन्होंने सब कुछ अधिकार दिया, तो सब कुछ हमारे लिए यही है। जिन लोगों ने हमारे क्यों मनाया, उन लोगों ने क्या किया हमारे बाबा साहब ने, बाबा साहब के अधिकारों पे अधिकार दें, इनके सिद्धांतों में चलेंगे। देखिए, आज जो है ज्योतिबा फुले जो अंबेडकर साहब के गुरु थे, उनकी जयंती और उसके उपलक्ष्य में बाबा साहब जो संविधान निर्माता है, विश्व के 6 नंबर के विद्वान हैं, 6 विद्वान थे उनमें एक थे, और इस देश को बहुत बड़ा संविधान दिया और वो संविधान हमारे पूरे विश्व में सबसे महान संविधान। और विदेशी लोग भी कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान से कोई लेने की चीज़ है तो वहाँ का संविधान, और वो बाबा साहब ने बनाया। इसलिए मैं नमन करता हूँ कि इस देश में समानता, स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया, जो वोट का अधिकार दिया और प्रजातंत्र का जो मजबूत संविधान बनाया, जिसके तहत हमारा देश विकास कर रहा है। आज उनकी जयंती दोनों की मिलाकर के आज प्रोग्राम था, इसमें मैं आया हूँ। इनको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, अम्बेडकर जयंती पर आप अपना क्या संदेश देना चाहते हैं? बाबा साहब की जयंती पे मेरा एक ही है कि जिस दिन ये देश
संविधान के अपने बाबा साहब के बनाए संविधान पे चलना शुरू हो जाएगा, उस दिन इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। अभी जो केंद्र की सरकार है वो संविधान को नष्ट करने में लगी हुई है, लोगों में दंगे फैलाने का काम कर रही है। आज किसान कितने टाइम से बैठा है, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, 400 किसान मर गए हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि देश संविधान से चलेगा। केंद्र सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे कि जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है उसको आप कमजोर मत करो। अगर उसको कमजोर करोगे तो पूरे देश में बगावत हो जाएगी। इसलिए बाबा साहब की जयंती पे मैं यही कहूंगा कि केंद्र की सरकार को नसीहत दें कि जो ये सरकारी कंपनियां बेच रहे हैं न बेचें, और जो संविधान बनाया है, जो कंपनियां सरकार ने बनाई है जिसमें आरक्षण के तहत गरीबों को, पिछड़ों को, समुदाय के गरीब लोगों को रोजगार मिल रहा है, यदि ये कंपनियां बिक गई तो रोजगार और नहीं मिलेगा। थैंक यू सर, धन्यवाद।